जय भीम साथियों ये सुनिए अनिरुद्धाचार्य जी को, ये क्या कह रहे हैं और इन्होंने क्या कह दिया। सरकार फ्री क्या बांट रही है? सिलेंडर फ्री में, किराया फ्री में, बिल माफ, फ्री में बिजली, फ्री में सब। अरे शिक्षा फ्री कर दे तो भारत का प्रत्येक बच्चा पढ़ लिख करके योग्य बने। अब शिक्षा, गरीब आदमी का बच्चा तो पढ़ ही नहीं सकता। आईएएस आईपीएस कौन बनता है? जिसके पास पैसा होगा। गरीब आदमी आईपीएस बन ही नहीं सकता, उसकी कोचिंग में लाखों रुपया लगता है। अब सरकार खुद नहीं चाहती कि आप पढ़ो। अब कहते हो फिर सरकारी स्कूल तो हैं, तो सरकारी स्कूल हैं तो नेताओं के बच्चे काहे नहीं पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूलों में? हम तो ऐसा देश चाहते हैं जिस देश में मुख्यमंत्री का बेटा और उस राज्य के रिक्शे वाले का बेटा एक साथ पढ़े। जैसे सुदामा जी गरीब हैं और श्री कृष्ण अमीर हैं, पर दोनों एक साथ गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। ये शिक्षा है, ये समानता है। आज सरकार कह रही है समानता का अधिकार है। कहने से नहीं होता, कहना तब सार्थक होगा जब मुख्यमंत्री का और रिक्शा वाले का बेटा एक साथ एक स्कूल में पढ़े, तब समानता है। अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा कि सरकार को शिक्षा फ्री में देनी चाहिए और ये राशन वगैरह फ्री में नहीं देने चाहिए। तो ये रियल बात है। अगर शिक्षा आप फ्री देंगे तो राशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और सरकार ये नहीं चाहती है, क्योंकि शिक्षा अगर मिलेगी लोगों को फ्री में तो शिक्षा ही वही चीज़ है, वो चीज़ है जो सवाल पैदा करती है। और सरकार नहीं चाहती कि कोई गरीब आके उनसे सवाल करे और अपने अधिकारों के प्रति आवाज़ उठाए और अपने अधिकारों की मांग करे उनसे। तो इसीलिए सरकार सबको अनपढ़ बनाना चाहती है। गरीब लोगों के बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे जब दिन प्रतिदिन आप शिक्षा को महंगी कर रहे हैं, प्राइवेट हर एक चीज़ को प्राइवेट सेक्टर की तरफ मुख मोड़ रहे हैं हर एक चीज़ का। इससे समाज का भला नहीं होगा भाई। जिस तरीके से अनिरुद्धाचार्य जी कह रहे हैं उनका मैं पूर्ण समर्थन करता हूँ इस बात का कि शिक्षा वाकई में फ्री होनी चाहिए। इस ऐसे ही सवाल अगर आप करें तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसे ही तो ये लगता है कि आप समाज का भला करने के लिए पैदा हुए हैं, वरना आप गोबर खाने की बात जब करोगे तो ये लगता है कि आप अपनी दुकान चला रहे हैं बस। तो इसलिए सभी लोग मांग रखें सरकार से, और ये आपके अधिकारों की मांग होगी कि शिक्षा और स्वास्थ्य दो ही चीज़ें हमें फ्री में चाहिए। बाकी राशन अपना रख लें, हम एक वक्त की रोटी नहीं खाएंगे लेकिन हमारे बच्चे पढ़ने चाहिए। इसलिए शिक्षा फ्री होनी चाहिए और होनी चाहिए। इसलिए सभी से मैं कहना चाहूँगा कि सभी लोग शिक्षा पर जोर डालें और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र वो जरिया है जो आपके जीवन के हर मोड़ पर साथ देती है और जीवन की हर मुश्किल को आसान कर सकती है। वो है शिक्षा। अगर आपके अंदर काबिलियत है, शिक्षा है, तो आप हर किसी से बात कर सकते हैं, अपने अच्छे बुरे का पहचान कर सकते हैं और अपने हक अधिकारों की आवाज़ भी उठा सकते हैं। आप अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपको एक कांस्टेबल या होमगार्ड भी धमका कर चला जाएगा और आप उसके सामने कुछ नहीं कर सकते। जबकि कानून ये कहता है कि आपको किसी भी प्रकार से पुलिस प्रताड़ित नहीं कर सकती। आपने अभी देखा, हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ, बच्चे को लेकर वो व्यक्ति गया थाने और वहाँ पर थानाध्यक्ष ने इस तरीके से उसको पीटा, जबकि कानून ये कहता है किसी बच्चे के सामने पुलिस लाठीचार्ज नहीं कर सकती। किसी भी नाबालिग के सामने बच्चे को नहीं मार सकते आप, बच्चे के सामने नहीं लाठीचार्ज कर सकते। लेकिन उस बच्चे को बाप ले रखा, वो फिर भी कह रहा बच्चे को लग जाएगी, लेकिन वो अपनी लाठी चलाने में लगा व्यस्त था। उसको ये सोचना चाहिए, अगर कल को यही लाठी अगर तुम्हारे बच्चों पे पड़ रही है या तुम पे पड़ी होती तो क्या होता। आप अगर आगे यहाँ तक पहुँचे हैं तो शिक्षा की बदौलत। इसलिए शिक्षा पर सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। शिक्षा ही एकमात्र वो जरिया है जो आपके जीवन को बदल के रख सकती है, वरना और कोई रास्ता नहीं है आपके जीवन में बदलाव का। इसलिए शिक्षा सबसे ज़रूरी है और शिक्षा सभी ग्रहण करें, अपने बच्चों को स्कूल भेजें समय से, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था सुबह 2 घंटियाँ बजती हैं। तय आपको करना है कि बच्चे को किधर भेजना है। एक मंदिर की घंटी बजती है, एक स्कूल की। आपको तय करना है कहाँ पर भेजना है बच्चे को, और आप ही उसका भविष्य तय करते हैं। अगर आप स्कूल भेजेंगे तो आगे चलकर डिप्टी कलेक्टर, जज बनेगा, और
अगर आप मंदिर की तरफ भेजेंगे तो क्या बनेगा, सीढ़ियों की तरफ बैठा भीख मांगता पाया जाएगा। इसलिए हम कहते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चों को पढ़ाएं और उच्च शिक्षा प्राप्त करवाएं उनको, जिससे कि उनके भविष्य में उजाला हो और वो अपने भविष्य को तय कर पाएँ। इसलिए सभी शिक्षा पे जोर दें। जय भीम, नमो बुद्धाय।